हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लास। देखिए, बायोलॉजी के ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं चैप्टर 1 के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज है चैप्टर 4 की बारी, जो कि सेल के ऊपर ही है। क्या बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 द फंडामेंटल, मैं ऊपर लिख देता हूं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4। एक्टिविटी भी मैं साथ साथ कवर करवा रहा हूँ, तभी लेक्चर थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। छोटे छोटे लेक्चर बन रहे हैं, मजा आ रहा है। देखो, आज हमें पढ़ना है कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके पास 1 सेल है, या तो एक सेल है, 1 सेल है, या फिर उसके पास वो ऑर्गेनिज्म क्या मल्टीपल सेल से बना है, या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हो सकता है, या फिर क्या एक से ज्यादा सेल से बना हो सकता है। अगर वो एक सेल से बना है तो उसको कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक से ज्यादा से बना है, एक से ज्यादा सेल है, तो इसका नाम दिया जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? एक से ज्यादा सेल है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और ये कई सारे सेल क्या मिलते हुए बनाते हैं? टिश्यू। मैं पहले भी बता चुका हूं फर्स्ट क्लास में। टिश्यू के बाद क्या बनता है? ऑर्गन के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये तो है ना ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल यहाँ पे देख लो, बहुत सारे एग्जांपल है। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर, फंजाई होती हैं, आपका अमीबा लगा लो, प्लाज्मोडियम, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें। एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हम ह्यूमन बीइंग्स का ही है। ह्यूमन बीइंग्स देखो, वन सेल जो यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप होती है सेल की। डिफरेंट शेप ऑफ सेल जैसे कि आपके होंगे रोड शेप होंगे, ऐसे शेप के होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल बैसिलस बैक्टीरिया। और आपके कैसे होंगे? और कैसे हो सकते हैं? राउंड शेप हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप, ऐसे स्फेरिकल। 3D में और मजा आता, आपको सर्कल लग रहा होगा लेकिन स्फेरिकल होते हैं। जैसे एग्जांपल कोकस। आपके स्पाइरल शेप हो सकते हैं, जैसे ऐसे स्पाइरल। एग्जांपल के तौर पर स्पाइरेलम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मल्टी सेल्यूलर की, जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। इसमें भी क्या एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसकी शेप भी अलग होती है। जैसे आपके होंगे, मान लीजिए नर्व सेल है, इनकी शेप कुछ इस तरह होती है, ऐसी सी शेप होती है, वेल शेप्ड होती है इनकी। वेल शेप्ड के होते हैं ये। क्लास 10th में तो पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर। ऐसे शेप के, फिर ऐसे हो जाते हैं वो, फिर ऐसे उनकी शेप निकल जाती है। वेल शेप्ड के होते हैं, अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये आपके नर्व सेल होते हैं। नर्व सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। आपके जो बहुत सारे सेल है, ब्लड सेल का अलग स्ट्रक्चर होगा, ब्लड सेल का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल है। और आपके मसल सेल उनका कुछ ऐसा सा शेप होगा, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अलग अलग तरीके के सेल प्रेजेंट होंगे। आपका ओवम होगा, वो अलग तरीके का होगा। आपका ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा ओवम होगा।
सारे तरीके के एक ह्यूमन बींग्स में, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। ये थे यूनिसेलुलर और ये थे क्या, मल्टी सेलुलर। आज की क्लास में यही था कि एक सेल अगर सिंगल सेल है तो उसे यूनिसेलुलर, ग्रुप ऑफ सेल है और फिर वो टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बना रहे, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये थी आज की क्लास में। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है।